लोग जिनकी विचारधारा आज के प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल थे, मैं उनके लिए कहता हूं कि क्या आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं? आज आप विरोध कर रहे हैं, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं। ये वही लोग हैं ना जो कॉन्स्टिट्यूशन की लाल किताब लेकर के सबसे पहले लहराते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशनल जो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है, उसके विरोध में आपको शर्म नहीं आती है? ये नारा लगाते हुए आप उसके विरोध में आकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो भी आए, अगर आपके फेवर में आता है, आपके अगेंस्ट में आता है, आपको वेट करना चाहिए जब तक जजमेंट ना आए। और जजमेंट प्रोनाउंस होने के बाद भी आप अगर विरोध कर रहे हैं तो मतलब आप सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं। आपने प्रोटेस्ट देखा, ये जो बयानबाजी हो रही है इसमें छात्र थे ही नहीं, इसमें आरजेडी के प्रवक्ता थी, प्रोफेसर, उसमें आरजेडी के प्रवक्ता थी, इसमें प्रोफेसर इन्वॉल्व थे। आप इसके पहले हमने भी प्रोटेस्ट किया है, हमने विरोध में प्रोटेस्ट किया था जिस दिन वो लगा स्टे, उसके एक दिन पहले, उसके पहले प्रोटेस्ट किया, उसमें सारे छात्र थे। इस वाले प्रोटेस्ट में आप देखेंगे आरजेडी के नेता थे जो आह्वान कर रहे हैं, हल्ला बोल करना है, हमको वोट बैंक की राजनीति सीखनी है, बच्चों को भरमा के रखना है, 85 और 15 की बात कर रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए, अगर आपसे मैं ऐसे पूछूं बिना ये आपके दिमाग को एकदम ब्लैंक करके मैं पूछूं कि डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा क्या होती है? बीच में ये लाया गया है सिर्फ छात्रों को बंटवारा करने के लिए। बिल्कुल, आजकल के हमारे जो ओबीसी SC के दोस्त हैं वो बट गए हैं। कि मैं घोषित रूप से कह रहा हूं कि मेरी विचार परिवार की सरकार थी, लेकिन सबसे पहले खुल करके आकर के विरोध किया उसका। गलत को गलत कहने की क्षमता हम लोगों में है। हाँ। इन वो लोग हैं ये जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले आकर के प्रोटेस्ट करते हैं और पूरे प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल आइकॉन से देखते हैं, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क से देखते हैं। हम उनमें से नहीं हैं। अच्छा, अगर सरकार ने आपकी मांगे नहीं मांगी तो आपका अगला कदम क्या होगा? मैम हम तैयार हैं, हम फिर से ये SC ST जैसे लागू हुआ था जिसको और मजबूती से लाया गया कि उसमें पहले जेल हो जाएगी उसके बाद बेल होगा, वो बिल्कुल इसमें नहीं होने। छात्र तैयार हैं? बिल्कुल, छात्र हर तरीके से तैयार हैं। अगर ऐसे आप वेमुला ऐसा नाम ला रहे हैं तो हम सब आत्मदाह करने के लिए तैयार रहेंगे। सरकार को इसको जिम्मेदार बनना पड़ेगा, हम भी होंगे। आपको बताऊं, सरकार ने इसे वापस नहीं लिया, सरकार ने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। सरकार के मुंह पर कड़ा तमाचा मारा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। इन बेईमान और मक्कार नेताओं ने जो ऐसे ड्रैकोनियन लॉ लाए हैं कि भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दे रहे हो, आप जातिगत आधार पर डिविजिव पॉलिटिक्स कर रहे हो। उस समाज में, दिल्ली विश्वविद्यालय परिवार में कोई किसी की जाति नहीं पूछता था। आपने ऐसा ड्रैकोनियन कानून लाया जिससे एक दूसरे से जाति का वैमनस्य बढ़ गया। आपको शर्म मानी चाहिए। क्या ऐसे 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा क्या? नमस्कार, मैं सौम्या झा और आप इस वक्त देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में मौजूद हूँ। यहाँ पर UGC के फैसले से प्रभावित होकर उसके विरोध में छात्र धरना प्रदर्शन लगातार सड़कों पर उतरकर कर रहे हैं। यह फैसला उनके पढ़ाई, उनके भविष्य, उनके अधिकारों पर सीधा प्रभाव डालता है। इसी मुद्दे को लेकर हम लोगों के बीच जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर मुख्य फैसला, उनका मुख्य प्रभाव क्या है। क्या नाम? मेरा नाम हिमांशु पाराशर है, मैं लॉ सेंटर 1 का छात्र हूँ। तो आप भी इस धरना प्रदर्शन से जुड़े हैं? नहीं मैम, मैं 28 तारीख को जो धरना प्रदर्शन हुआ था मैं उससे जुड़ा हुआ था। हम इसके बिल्कुल विरोध में हैं, हम इसका कंप्लीट रोल बैक चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं? कि ये कानून पूरी तरह से रोल बैक हो। ये कानून पूरी तरीके से रोल बैक हो। सरकार क्या आप लोगों की मांगे नहीं सुन रही? आप लोगों की मुख्य मांग हमारी कुछ नहीं है, मांग बस इतनी सी है कि कंप्लीट रोल बैक हो। कि इसका कारण ये है कि है ना, ये इतना वेग, इसमें इतनी वेग टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया गया है। इसमें है ना एक विशेष समुदाय को मान लिया गया है कि वही ओप्रेसर है, जो कि स्वर्ण समाज है। जनरल कैटेगरी को मान लिया गया है कि वो ओप्रेस कर रहा है और बाकी सब ओप्रेस्ड हो रहे हैं उनसे। जनरल कैटेगरी ऑपरेस कर रहा है और बाकी सब ऑपरेस हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि किसी एक समुदाय को यहाँ पर टारगेट बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा? बिल्कुल, ये टारगेट ही किया जा रहा है और ये केवल और कुछ नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। वोट बैंक की राजनीति के अंतर्गत सब ये किया जा रहा है। क्योंकि अभी मुद्दा जो भड़क सकता था इस देश में, बात हो सकती थी महंगाई पर, बात हो सकती थी बेरोजगारी पर, बात और स्किल्स पर बात हो सकती थी, लेकिन उससे मुद्दा भटकाने के लिए सरकार का, मैं तो समझ रहा हूँ कि जहाँ तक ये गेम चल रहा है, सरकार चाह रही है कि मुद्दा भटका करके इस देश के युवा वर्ग को दो इस घड़ों में बांट दो ताकि उनसे फिर अपनी वोट बैंक की राजनीति की जा सके। वोट बैंक की राजनीति की जा सकती है। अभी आपने एक बात बोली कि वोट बैंक की राजनीति, तो क्या आप लोग सरकार के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल, हम इसका कड़ा विरोध करेंगे और जब तक करते रहेंगे जब तक ये कंप्लीट रोल बैक नहीं हो जाता या फिर हमारी अंतिम सांस रहेगी। क्या नाम हुआ? अंशु पटेल। आप भी छात्र हैं? जी। इस धरना प्रदर्शन से जुड़े हुए हैं? जी, इसी में आए हुए थे हम। मुखर्जी। क्या कारण है आपका? हम लोग आज इसके समर्थन में आए हुए थे। UGC की जो रेगुलेशन गाइडलाइंस आई हैं उसके समर्थन में यहाँ पे एकत्रित हुए थे।
यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जी जी। क्या लग रहा है कि सरकार क्या करेगी? क्या सरकार छात्रों की मुख्य मांगों को सुनेंगी या नहीं सुन पा रही? देखिए, सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो सरकार जानती है, लेकिन हम लोगों का जो अधिकार है किसी भी चीज़ की मांग को लेकर प्रोटेस्ट करना, तो हम उसी लिए आए थे। जो हम लोगों के लिए जो SC ST OBC के लिए जो एक रेगुलेशन आई है कि किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में भेदभाव किया जाता है जाति के आधार पर, तो उसको रेगुलेशन के लिए जो गाइडलाइंस UGC की आई है, जिस पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, तो उसके विरोध में और UGC की जो रेगुलेशन है उसको जल्द से जल्द लागू करवाने के लिए आज हम लोगों ने एक सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन किया है और एक सरकार से हमारी मांग है कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। क्या आपने प्रशासन से अपनी बात रखने की कोशिश करी है प्रशासन के साथ? जी, हमारे लोग कई जगह ऐसे आपने देखा है, कल पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने वहाँ पे ज्ञापन दिया है और आज हम लोग यहाँ कर रहे हैं। कल लखनऊ यूनिवर्सिटी में देश के तमाम विश्वविद्यालय के छात्र जो SC ST OBC बहुजन तबके के छात्र हैं वो लगातार इसके समर्थन में रैलियाँ निकाल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और सरकार तक अपनी मांग पहुँचा रहे हैं। अच्छा, ये कहा यह भी जा रहा है कि जनरल कैटेगरी के लोग ऑपरेस्ट कर रहे हैं और लोग भी ऑपरेस्ट हो रहे हैं, तो क्या सरकार यहाँ पर सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट करने के निशाने पे है या पूरे ये देखिए, बहुत ही गलत तथ्य लोगों ने मीडिया ने फैलाया गया है। आप जो लोग बोल रहे हैं कि सो कॉल्ड अपर कास्ट सवर्णों के लिए घातक होने वाला है, देखिए उसमें EWS आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उसको शामिल किया गया है और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उसमें सिर्फ सवर्ण लोग ही आते हैं सरकार की संवैधानिक जो भाषा है उसमें। तो ये देश की 95 से 97% पॉपुलेशन की हित के लिए लाया गया है। बाकी जो लोग इसका इस आधार पर विरोध कर रहे हैं कि फंसा दिया जाएगा, ये देखिए चोरी रोकने के लिए जब बिल आता है तो उससे सिर्फ चोर को डर लगता है, अन्य लोगों को डर नहीं लगना चाहिए। इसको एक बार सख्ती के साथ लागू होना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में, देखना चाहिए कि उसके बाद इसके परिणाम कितने आते हैं। जातिगत जो भेदभाव है वो रुक रहा है इस कानून से या इसमें और सख्ती की ज़रूरत है? और जो अभी से बोल रहे हैं फॉल्स केस आने लगे, फॉल्स केस किस कानून के नहीं आ रहे हैं? आप ये दिखाइए, दहेज प्रथा को लेकर कानून आया था, उसके भी कई फॉल्स केस हैं। हर कानून आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कानून बनाना छोड़ दोगे, उसको फॉल्स केस जब आएंगे, ऐसे अगले 1 साल बाद जब इस जो गाइडलाइंस आई हैं इनकी समीक्षा की जाएगी तो उसमें देखा जाएगा कितने फॉल्स केस आए हैं, उसके आधार पर फिर इसमें सुधार किया जाएगा। लेकिन अभी से आप कुछ लागू भी होगा नहीं और आप हो हल्ला मचाने लगे, सड़कों पर आके उपद्रव करने लगे। चंद लोग सड़कों पे उतर आए हैं। अब 4 दिन से इस देश का 90% बहुजन तबका SC ST OBC के साथ सड़कों पे हैं। कोई भी नेशनल मीडिया इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है कि इस देश का इतना बड़ा तबका इस कानून के समर्थन में, जबकि कुछ चंद लोग उसके खिलाफ में थे, तो मीडिया ने उसको एकदम हाय तौबा बचा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप इस फैसले में क्या बदलाव चाहेंगे? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से ये कहना चाहेंगे उसको जल्द से जल्द इस गाइडलाइन को लागू किया जाए, सख्ती से लागू किया जाए। जिस तरीके का विरोध देखने को मिला है उस विरोध में अभी लोग UGC गाइडलाइंस का विरोध कम कर रहे थे, वो अपने जातीय धर्म को ज्यादा भर रहे थे। तो मैं चाहता हूं कि अभी इस देश को ऐसे कानूनों की ज़रूरत है और इसलिए ज़रूरत है ताकि जो पिछड़े वंचित तबके के स्टूडेंट्स हैं उनकी सांस्थानिक हत्याओं पर अंकुश लगाया जाएगा और रोहित वेमुला पायल तडवी जैसे लोग नहीं उन शहीद होंगे और जो वंचित तबके के लोग हैं वो एक मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा उन्हें और वो एक खुले वातावरण में उनको पढ़ने का मिलेगा। जितने जल्दी हो सके समता समानता की बात की जानी चाहिए। इस देश का कोई भी तबका हो उसको इस बात पे नहीं बोलें। कई हमारे सवर्ण मित्र जो इस कानून का खुल के समर्थन करें क्योंकि उनको लगा कि हम इस तरीके का है ही नहीं, हमारे अंदर किसी भी तरीके का जातिवाद है ही नहीं, तो हमें किसी तरीके का डर नहीं है। डर उसी को है जो ये सब सदियों से करते आ रहे हैं, बस अब नहीं मिलेगा तो बिलबिला रहे हैं बस। क्या आपको लग रहा है कि सरकार आपकी बातें सुनेगी? क्या छात्रों की गुहार सरकार तक पहुंचेगी? बिल्कुल, हमारी मांग है सरकार से, सरकार नहीं करेगी तो हमारे पास फिर एक ही अधिकार बनता है, वोट का अधिकार, जिससे के जरिए हम सरकार को गद्दी से उतारने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग कोई एक वर्ग, क्योंकि हम एक व्यक्ति का हमारा मत नहीं है, इस देश की 90% पॉपुलेशन की हक अधिकारों की बात है। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम अन्याय के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम इस धरना प्रदर्शन के विरोध में हैं, UGC के विरोध में हैं, जो UGC रेगुलेशंस आई हैं हम उसके विरोध में हैं। तो आप इस फैसले के किस पार्ट से सबसे ज्यादा सहमत हैं? किस फैसले? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम पूरी तरह सहमत हैं और हम उनका स्वागत करते हैं इस बेहतरीन निर्णय के लिए जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। उन्होंने बताया इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उस पर सवाल किया, जो इसकी लॉ की टेक्निकलिटी है उसको भी चेक किया। उन्होंने बताया कि ये कैपेबल ऑफ मिसयूज़ है, वेग है, नेचर इसका जो है इसे और अच्छे से ड्राफ्ट किया जा सकता था। ये गवर्नमेंट और UGC जो कमिटीज़ हैं उनकी गलती है, उन्होंने ऐसा बेफिजूल का जो है रेगुलेशंस बनाए। क्या आपको लगता है कि ये जो फैसला है छात्रों की सहमति के बिना लिया गया है?
छात्रों की सहमति ले किस में रहे हैं ये सब, ये छात्रों को बांट रहे हैं। अब छात्र बटेंगे, अब इससे ये लागू हो जाएगा तो बट जाएंगे, बटेंगे नहीं। जनरल कैटेगरी मांगेगा अलग क्लासरूम, फेक केसेस ना लग जाए उस पर, अलग हॉस्टल मांगेगा, अलग कैंटीन मांगेगा। इस पे क्या हो रहा है, छात्र बट ही रहे हैं और मुद्दों से हट जाएंगे, छात्र बट जाएंगे, आपस में लड़ेंगे, यही रह जाएगा। क्या छात्रों पर मानसिक प्रभाव पड़ रहा है, आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है इस चीज़ का? मैम इस यूजीसी के बारे में तो नहीं पढ़ रहा है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का जरूर इनकी लाइफ में पड़ रहा है। बिकॉज गवर्नमेंट ने जो गेम खेला है वो लड़ाने वाला काम किया है। क्या गेम खेला? गेम देखिए, इस बिल का वो देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट और disability, particularly against the members of scheduled castes and scheduled tribes, socially and economically weaker sections, classes economically weaker sections, and person with disabilities, or of them women also included in this। तो मैम इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें बहुत सारी डिफिनेशन पूरी तरह से डिफाइन नहीं की गई हैं। अगर वो डिफिनेशन इसमें सिर्फ एक लड़ाने वाला किया गया है, जो सेक्शन क्लॉज सी है, जो उसका 3C, उसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उसको डिफाइन कर दिया गया है। उसमें ओबीसी को पूरा मौका दे दिया गया, SC ST को मौका दे दिया है, उसमें जनरल को एक्सक्लूड कर दिया गया है। ये देश जो है, मैं आपको साफ साफ बता दूं मैम, ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए, ये देश है, राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से लिख रही हैं, शोषितों वंचितों इन सब की सरकार है। इस देश में यही पहले से अवधारणा बना दी गई है कि देखिए ये सरकार जो है ये जनरल की छोड़ के बाकी पूरे सबकी है, ठीक है। एक तरह से उन्हें बता दिया गया है कि ये उनके अगेंस्ट ही रहेगा, जो काम होगा ये। आप ये कहना चाहते हैं कि इस एक समुदाय को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल, आज एक समुदाय को टारगेट वास्तव में किया जा रहा है, आज से नहीं सदियों से किया जा रहा है। बस इसको क्या, समुदाय को, जनरल समुदाय है। आप इस बिल के माध्यम से साफ साफ देख पाएंगे कि उसमें अगले, हाँ एक फैक्ट बताओ, जनरल समुदाय को कहाँ से इम्पैक्ट पड़ रहा है, बताओ। क्यों नहीं इम्पैक्ट बताओ। मान लीजिए हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहा है, अभी मैं क्या है कि लॉ सेंटर 1 का स्टूडेंट हूँ, अभी इलेक्शन हर साल होता है, इलेक्शन में लड़ रहा हूँ। उसके पहले ये क्या किया गया इसमें कि आपने कंप्लेंट रजिस्टर कर दिया इलेक्शन से हमारे 5 दिन पहले, हमारा इलेक्शन मजबूत चल रहा हो, हमारे खिलाफ 24 घंटे में कमेटी बैठ गई, हमको बार बार बुलाया जा रहा है, हमको प्रताड़ित किया जाएगा, मेंटल प्रेशर होगा हमारे ऊपर, हमारा इलेक्शन तो खत्म हो गया। ये एग्जाम से हमारे 1 हफ्ता पहले अगर ऐसा कोई आपने केस कर दिया, उसको डाल दिया कि हमें एनोनिमसली, मतलब हमें छिपा के रखना, आप एक तरह से एनोनिमस हो गए। अब मुझे बुला के बार बार कमेटी में बैठाया जा रहा है। जिस प्रकार से ऐसा हो भी चुका है, यहाँ के इलेक्शन जो है बाबा लड़वाते हैं, यहाँ के इलेक्शन स्टूडेंट लड़ते ही नहीं है। वो क्या करते हैं कि मान लीजिए हमने बाबा बहुत सारे हैं, उस पर मैं बाद में कभी चर्चा करें। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं, ये इस इलेक्शन में बाबा वही है, जैसे मैं मान लीजिए मैं पास आउट हो गया तो मैं बाबा बन जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमें क्या है, मैं वेल्ला आदमी घूम रहा हूँ। हाँ, जो जैसे बिल्कुल जिस प्रकार वही मैं कर रहा हूँ बच्चों के बीच में, बट उन्हें यूजीसी का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। जितने भी बाबा बैठे हैं, बड़े बड़े माला रुद्राक्ष लेके बैठे हैं, आप इनसे एक बार कभी भी पूछ लेना कि यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है, यूजीसी कब बनाई गई है, एक मिनट, यूजीसी कब बनाई गई है, यूजीसी का एक्ट क्या है ना, उनको ये तक नहीं पता है। लोग भी इस सिस्टम में प्रभावित कर रहे हैं कहीं ना कहीं। एक मिनट कर रहे हैं कि नहीं, यूजीसी के समर्थन, वो तो मुद्दा है, वो तो सरकार को बहुत एक मिनट, मुद्दा यही है, ये समानता के नाम पे असमानता फैलाया जा रहा है और छात्रों के बीच में, एक मिनट, छात्रों के बीच में ये लाया गया है सिर्फ छात्रों को बंटवारा करने के लिए। बिल्कुल, आजकल के हमारे जो ओबीसी SC ST के दोस्त हैं वो बट गए हैं, पूरी तरह से नहीं बटे हैं। जब एक्ट लागू हो जाएगा तो वो भी पूरी तरीके से। क्या मांगे क्या है सरकार और यूजीसी? मुख्य मांगे यही है कि इसको रोल बैक करिए या तो इसमें संशोधन करके जनरल वर्ग को भी इसमें शामिल करिए, बस हमारी यही मांग है और कोई मांग। सरकार सुन रही है आपकी बातों को? नहीं सुन रही सर। सरकार ने एक गेम खेला था, सरकार बहुत बढ़िया गेम खेला। उन्होंने एक जंजी जो जग गया था सरकार के अगेंस्ट, उन्होंने उसको शांत कर दिया है, जिससे वो अपने राइट्स को, अपने अधिकारों को और जॉब को, अपने लाइफ को, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए जो राइट मांग सकता था बच्चा, वो बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। चाहे किसी में भी चले जाओ, यूपीएससी का एग्जाम हो, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एसएससी का एग्जाम हो, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यूपीपीएससी का एग्जाम हो, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बीपीएससी का एग्जाम हो, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कौन सा, एक मिनट, कौन सा एग्जाम गवर्नमेंट 100% ट्रांसपेरेंट तरीके से कराती नहीं है? कौन से, चाहे बीपीएससी का प्रोसेस देख लो, यूपीपीएससी का प्रोसेस देख लो, एसएससी का प्रोसेस देख लो, यूपीएससी का प्रोसेस देख लो, कौन से नहीं है? मतलब आज वाले धरने का विरोध कर रहे हैं ना। छात्र तो देश का भविष्य होते हैं, क्यों कर रही है? मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट बताता हूँ आज के प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग, वो लोग जिनकी विचारधारा आज के प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल थे, मैं उनके लिए कहता हूँ कि क्या आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं? आज आप विरोध कर रहे हैं, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं। ये वही लोग हैं ना जो कॉन्स्टिट्यूशन की लाल किताब लेकर के सबसे पहले लहराते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है, उसके विरोध में आपको शर्म नहीं आती है ये नारा लगाते हुए? आप उसके विरोध में आकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो भी आए
अगर आपके फेवर में आता है, आपके अगेंस्ट में आता है, आपको वेट करना चाहिए जब तक जजमेंट ना आए। और जजमेंट प्रोनाउंस होने के बाद भी आप अगर विरोध कर रहे हैं तो मतलब आप सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि आप कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, लाल किताब वाले आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 वाले कहाँ चले गए? ये तो वही लोग हैं ना जो कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहले दुहाई देते हैं और कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। आप कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के उस फैसले को खतरे में बता रहे हैं, जो कि ये एक शर्म की बात है कि आप आकर के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहाँ पर जो कि ये प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में इनकी गणना है हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय की, और आप वहाँ आकर के छाती में चढ़ करके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? छात्र बोल रहे हैं कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, जनरल कैटेगरी ऑप्रेस कर रही है, और भी जो कम्युनिटीज है, बैकवर्ड कम्युनिटीज है, वो भी ऑप्रेस ही नहीं थे। आज का जो आपने प्रोटेस्ट देखा, जो बयानबाजी हो रही है, इसमें छात्र थे ही नहीं। इसमें आरजेडी के प्रवक्ता थी, प्रोफेसर, उसमें आरजेडी के प्रवक्ता थी, इसमें प्रोफेसर इन्वॉल्व थे। आप इसके पहले हमने भी प्रोटेस्ट किया है, हमने विरोध में प्रोटेस्ट किया था जिस दिन वो लगा स्टे, उसके एक दिन पहले, उसके पहले प्रोटेस्ट किया, उसमें सारे छात्र थे। इस वाले प्रोटेस्ट में आप देखेंगे आरजेडी के नेता थे जो आह्वान कर रहे हैं, हल्ला बोल करना है, हमको वोट बैंक की राजनीति सीखनी है, बच्चों को भरमा के रखना है, 85 और 15 की बात कर रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए, अगर आपसे मैं ऐसे पूछूं बिना ये आपके दिमाग को एकदम ब्लैंक करके मैं पूछूं कि डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा आपके दिमाग में तुरंत यही आएगा कि जहाँ 10 लोग खड़े हैं, एक या दो व्यक्ति कोई अलग है, वो किसी भी प्रकार से अलग है, उसके साथ जरूर भेदभाव होगा। आपको जरूर वही है, ये डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा है। आप 85-15 की बात भी कर रहे हो, फिर बता रहे हो कि मैं शोषित हो रही हूँ, मैं वे हो रही हूँ, और गलती इनकी नहीं है। ये राष्ट्रपति जी का स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री सबका, ये शुरू से अपने ट्विटर पे सब जगह लिख रहे हैं कि ये शोषितों वंचितों और इनकी सरकार है, ये सवर्णों की छोड़ के बाकी पूरे देश की सरकार है। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि जल्दी कास्ट सेंसस करवाना पड़ेगा। कास्ट सेंसस में इनकी जो संख्या वो बढ़ने वाली है। अब इसमें क्या है, ओबीसी संख्या भारी रहेगी, SC ST की भी, कुल मिला के जनरल जो बचे हैं 12-15% बच रहे हैं। इनकी संख्या ही जब कम है तो इनको वोट बैंक से हम दिखा देंगे भाई तुम बाहर भी चले जाओगे तभी हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, हम वैसे भी जीत जाएंगे। कि हम लोगों में इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं घोषित रूप से कह रहा हूं कि मेरे विचार परिवार की सरकार थी, लेकिन सबसे पहले खुल करके आकर के विरोध किया उसका। गलत को गलत कहने की क्षमता हम लोगों में है। हाँ। इन वो लोग हैं ये जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले आकर के प्रोटेस्ट करते हैं और पूरे प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल आइकॉन से देखते हैं, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क से देखते हैं। हम उनमें से नहीं हैं। हम यहाँ के छात्र हैं, केवल और केवल उस बात पर आते हैं जब किसी समाज का हक इसलिए मारा जाए कि केवल और केवल वो एक जाति विशेष से आता है। मैं कभी भी डिस्क्रिमिनेशन का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन इस बात में जस्टिस बागची ने भी ये कही थी कि मैंने ये कहा ना UGC की गाइडलाइन फ्रेम करने के लिए, उन्होंने ये कहा कि ऐसा कानून बनाओ जिससे डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा और इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के बजाय और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा दिया। आप एक समाज को काट दे रहे हो, जो बड़ा समाज है, जो एक जनसंख्या में कम है, आप एक बड़े समाज को काट करके अलग कर दे रहे हो सिर्फ इसलिए कि वो सवर्ण है। सवर्ण होना क्या भारत में अपराध है? सवर्ण होना क्या भारत में पाप है? सवर्ण नहीं, अपनी रिसोर्सेज दे रहा है इसीलिए। और सबसे बड़ी बात, 15% होते सारी रिसोर्सेज ये ले रहे हैं। फिर अच्छा, अगर सरकार ने आपकी मांगे नहीं मांगी तो आपका अगला कदम क्या होगा? मैम हम तैयार हैं, हम फिर से ये SC ST जैसे लागू हुआ था जिसको और मजबूती से लाया गया कि उसमें पहले जेल हो जाएगी उसके बाद बेल होगा, वो बिल्कुल इसमें नहीं होने। छात्र तैयार हैं? बिल्कुल छात्र हर तरीके से तैयार हैं। अगर ऐसे आप वेमुला ऐसा नाम ला रहे हैं तो हम सब आत्मदाह करने के लिए तैयार रहेंगे। सरकार को इसको जिम्मेदार बनना पड़ेगा, हम भी होंगे। आपको बताऊं, सरकार ने इसे वापस नहीं लिया, सरकार ने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। सरकार के मुंह पर कड़ा तमाचा मारा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। इन बेईमान और मक्कार नेताओं ने जो ऐसे ड्रैकोनियन लॉ लाए हैं कि भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दे रहे हो, आप जातिगत आधार पर डिविजिव पॉलिटिक्स कर रहे हो। उस समाज में, दिल्ली विश्वविद्यालय परिवार में कोई किसी की जाति नहीं पूछता था। आपने ऐसा ड्रैकोनियन कानून लाया जिससे एक दूसरे से जाति का वैमनस्य बढ़ गया। आपको शर्म आनी चाहिए। क्या ऐसे 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा? क्या ऐसे 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनेगा? लड़ा था इसी कॉलेज में, हमारे साथ सारे वर्ग के छात्र थे, हमारे साथ अभी हमारे फ्लैटों में आइए, आपको मैम दिखाते हैं। हमारे छोड़ दीजिए, मैं तो झूठ, आप जाके ऐसे ही बिना बताए सर्वे करिए, लोगों से पूछिए कि आज तुम्हारे फ्लैट पे विजिट करते हैं, तुम्हारे हॉस्टल में विजिट करते हैं, जाके पूछिए। OBC SC ST सारे हमारे साथ हैं, उसी हॉस्टल में हैं, खा पी रहे हैं, एक ही थाली में खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन सरकार की जो साजिश है कि इनको बस एक रास्ता दिखा दिया है कि तुम वोट बैंक में कम हो, तुम शोषित भले हो रहे हो, तुमको हम यहाँ से भागा। ये वोट बैंक की राजनीति है क्या? तुष्टिकरण की सरकार बिल्कुल ये तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है। इसे सवर्ण वर्सेस अदर्स बनाने की कोशिश किया जा रहा है ताकि ये लोग अपना वोट बैंक साध सकें। बाकी आज यूनिवर्सिटी को उन्होंने जातिगत दंगल बना दिया। यहाँ पे जहाँ हम लोग OBC SC ST साथ बैठ के खाना खाते थे, आज डिस्कशन कर रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। मैडम जी, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ उन लोगों से कि आप केवल और केवल जाति के नाम पर ही अलग कर रहे हो ना समाज के एक बड़े तबके को।
तो जब समाज के एक बड़े तबकों के केवल और केवल जाति के नाम पर अलग कर दे रहे हो तो वो समाज का क्या होगा? उसकी राइट टू इक्वलिटी कहाँ है? उसकी फंडामेंटल राइट कहाँ है?